दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने चर्चा करेंगे कि एनजीओ या ट्रस्ट सोसाइटी, जो भी एनजीओ के अंदर ही आते हैं सारे, इनको फंडिंग लेने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, जो चीज़ें अपने इनको रखनी चाहिए। तो जो नए एनजीओ हैं या जिन लोगों ने अभी सरकारी फंडिंग प्राप्त नहीं की है, उनको क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड में रखनी चाहिए अपने। आप आज अपने उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इन चीज़ों को अपने को पहले ही बढ़ा लें तो फिर फंडिंग लेना बहुत आसान हो जाता है और फंडिंग मिल ही जाती है। लेकिन यदि अपने पास में रिकॉर्ड पूरा नहीं होगा तो फिर फंडिंग में दिक्कत आती है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए दर्पण आईडी। दर्पण आईडी एक प्रक्रिया है पूरी, और उस प्रक्रिया के तहत अपने को दर्पण आईडी का नंबर लेना ज़रूरी है, और इससे के संबंध में आप मेरे से भी जानकारी ले सकते हैं। नंबर 2, आपको ट्रस्ट या सोसाइटी जो भी है उसका सर्टिफिकेट रखना चाहिए, उसकी डीड हो, और डीड में कोई बदलाव किया हो तो सप्लीमेंट्री डीड हो। इसी प्रकार से आपके पास में ट्रस्ट का पैन नंबर हो, ट्रस्ट का बैंक अकाउंट नंबर हो, 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, 3 वर्ष की ITR इनकम टैक्स रिटर्न भी होनी चाहिए, 3 वर्ष का फॉर्म 10B होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें मैच चाहिए का मतलब ये है कि ये चीज़ें अपने को अगर हो तो बहुत बढ़िया हो जाता है काम, तो ज़रूर रखनी चाहिए। 3 वर्ष की एनुअल रिपोर्ट बना के रखनी चाहिए, फ़ोटो वगैरह लगा, जो भी है आपने जो काम किया है उसकी फ़ोटो वगैरह लगा करके उसकी डिटेल, किस समय में काम किया। इसी प्रकार से आप अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग नियम हैं। जैसे यदि आपने कोई काम करना है दिव्यांग का काम करना है तो आपके पास PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार से अलग खाना खिलाने का काम कर रहे हो तो आपको FSSAI फसई का आपको सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। आप जिस बिल्डिंग में काम करना चाहते हैं उसका भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आपको रखना चाहिए। इसी प्रकार से आपको अपने पास में जो स्टाफ है उसकी डिटेल वगैरह बना कर रखनी चाहिए। आपका प्रपोजल बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा होना चाहिए, भी आप क्या काम करना चाहते हैं और उसमें क्या खर्चा आएगा। आपने जो काम कर रखे हैं उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बना करके रखनी चाहिए, जिसमें आपने क्या क्या काम कर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक NGO में सरकारी फंडिंग, अब लोग कहते हैं कि सरकारी फंडिंग नहीं मिलती हमें सरकारी फंडिंग नहीं मिलती, हम आवेदन तो करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट इसलिए हो जाता है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। अब मैं तो ये कहता हूँ कि 80G और 12A भी होने चाहिए। तो आपको यदि फंडिंग लेनी है, सरकारी फंडिंग के का काम करना है, तो आपको फिर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्क्लोज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने बहुत आसान है। इनमें से 80% डॉक्यूमेंट्स सबके पास होते हैं, 20% नहीं होते, तो उसके लिए जैसे ये NGO दर्पण ID है, 80G है, 12A है, या बिल्डिंग सुरक्षा प्रमाण पत्र, ये सब के आप जानकारी ले सकते हो। और ITR है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। तो ये कर करके ही अपने को आवेदन करना चाहिए, ताकि आपका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट नहीं हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस संबंध में कोई अधिक जानकारी लेनी हो तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए संबंधित डिपार्टमेंट में आप बात कर सकते हैं और उसको आधिकारिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे यदि मेरे से कोई जानकारी लेना चाहें आप, तो मैं आपको आधिकारिक रूप से तो नहीं, लेकिन वैसे आपको जानकारी देने के लिए कोशिश करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 7976485064। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7976485064। तो दोस्तों धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।